सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, मैंने यूपी पीसीएल का, है ना, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पीसीएल का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक वैकेंसी आई है और बहुत बम्पर वैकेंसी है। एक्चुअली इतनी वैकेंसी बहुत जल्दी आती नहीं पीसीएल में, ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, बम्पर वैकेंसी है। इतने वैकेंसी जल्दी आती नहीं है और सिलेबस इसका कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं सिलेबस में। सिर्फ एक चेंजेस है, एक चीज का, टाइपिंग। उनको बेनिफिट मिलेगा जो हिंदी टाइपिंग करते होंगे, है ना। और नहीं करते हो अभी से कर लो, क्योंकि आपके पास हिंदी टाइपिंग के लिए सफिशिएंट समय भी है, ठीक है। यूआर का 416 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 103, नॉन क्रिमिनल ओबीसी का 278 और एससी एसटी का इधर 216 और इधर 20, ठीक है। इसमें 8 पद बैकलॉग वैकेंसी भी जोड़ी गई है, किसमें, अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, 8 पोस्ट। अब समझो, जो मेन चीज है मैं आपको वो बता दे रहा हूं, मैं मार्क किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ये लेवल 4 की पोस्ट है। सैलरी अप्रोक्स आपको स्टार्टिंग में 27,200, मतलब अराउंड नियर अबाउट 30,000 के अप्रोक्स आपकी रहेगी, ठीक है। और ये सब चीज आपका रहेगा। इसमें मिनिमम एज बच्चा 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है, ठीक है। दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम आपकी 21 साल होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब तो चीज रहेगी। मेन चीज आते हैं, इधर आ जाओ। आपको चाहिए ग्रेजुएशन, पहली बात, ठीक है। आपको चाहिए क्या, ग्रेजुएशन, आप पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए बच्चा 30 वर्ड पर मिनट की। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये बस आपको आनी चाहिए। और किस फॉन्ट में आनी चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब पहले एग्जाम पैटर्न समझ लो कि एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न काफी अच्छा है। काफी अच्छा क्या मतलब, बहुत हार्ड नहीं है, बढ़िया है। बस आधे बच्चे इसमें कंपटीशन में छट जाते हैं सिर्फ इस टाइपिंग में, हिंदी वाले। जो अगर इसमें काम कर लिया ना, वो मतलब समझ लो ये जॉब उसकी हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। जो देखो बहुत से बच्चे तो जो इसका 2 पार्ट में, एक्चुअली एग्जाम ये क्या होता है, यूपीपीसीएल का हमेशा से ये रहा है कि इसका एग्जाम 2 पार्ट में होता है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ, ठीक है। पहला पार्ट सिर्फ कंप्यूटर का होता है बच्चा, इसके नंबर ऐड नहीं करने होते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई में सिर्फ आपको 20 नंबर लाने होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लाने होते। आई थिंक 20 या यहाँ पे लिखा होगा मेरे ख्याल से, देखो देखो, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा नाइलेट सी के स्तर पर, मतलब वही ट्रिपल सी के स्तर पर, ऐसा नहीं सर्टिफिकेट, उसके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न एक क्वेश्चन होगा, अर्थात, हाँ देखो यहाँ लिखा भी तो हुआ 20 अंक। 20 अंक प्राप्त करना होगा आपको सिर्फ, ठीक है। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्क, मतलब 1 करेक्ट और 0.25 का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। कंप्यूटर ज्ञान का प्रथम भाग में इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक होंगे, 20 अंक प्राप्त किए जाओगे। मतलब क्या कि पेपर तो देखो सेम डे दोनों का ये रहता है, पेपर सेम डे होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, दोनों का एग्जाम सेम डे होगा। पहला आपको कंप्यूटर का लेंगे, दूसरा आपको ये वाला एग्जाम लेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान मतलब जीएस हो गया, ये रीजनिंग हो गया, ये हिंदी हो गया, और ये क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। 180 नंबर का पेपर है, 180 क्वेश्चन, 180 नंबर का पेपर है। ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इधर नेगेटिव मार्किंग 1/4। मुद्दा बच्चा इसमें ये होता है कि अगर मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि आप 170 नंबर ले आए इधर 180 में, मान लो टॉपर निकल गए, और यहां पे 20 में अगर 19 नंबर भी ले आए ना बच्चा, तो ये आप फेल हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। क्यों, आपकी ये कॉपी ही चेक नहीं होगी, ऑनलाइन ही होता है, मतलब इसको आप, ये कॉपी आपकी चेक में ही नहीं जाएगी। तो मिनिमम आपको ये वाला पास करना बहुत जरूरी होता है, तो 20 नंबर लाने वाला। और ये बहुत बच्चे इसमें छट जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों छटते हैं। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड ये नहीं आता, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता। अगर आप कुछ शॉर्टकट्स भी पढ़ लो, एमएस वर्ड पढ़ लो, पावर पॉइंट पढ़ लो, एक्सेल पढ़ लो, तो भी आपका नियर अबाउट 20 नंबर तो आप आराम से ले आ सकते हो। जनरल नॉलेज में पढ़ लोगे तो आराम से 20 नंबर आप लोग ले आ दोगे, ठीक है। फिर आते हैं, ये आपका एग्जाम का सिलेबस है। सिलेबस में क्या मतलब, एग्जाम पैटर्न है कि जैसे आएंगे 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स के,
इन मतलब आपको मेन मुद्दा यह है कि कंप्यूटर में आपको 20 नंबर पाने है। हाँ, इसके मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्या बात है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सही बात है, ठीक है। और इधर ये आपका रीजनिंग आएगा 45 क्वेश्चन 45 नंबर का, इंग्लिश 55 और हिंदी भी 55, 180 क्वेश्चन आएगा 180 नंबर का। अब आते हैं तृतीय पार्ट, मतलब इसका थर्ड भाग में। थर्ड भाग बच्चा है आपकी टाइपिंग। ये अलग दिन होता है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, मतलब पेपर फर्स्ट और मतलब ये वाला कंप्यूटर वाला, और ये दोनों जब आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आप आते हो टाइपिंग। 3 गुने के लगभग लोग बुलाया जाता है, ठीक है। आपकी होगी टाइपिंग, देखो लिखा हुआ अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी हेतु कंप्यूटर पे 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकर गति की निर्धारण किया जाएगा। 5 मिनट हिंदी का, 5 मिनट इंग्लिश का। हिंदी का फॉन्ट देख लो, कृति देव 010 या 016, मतलब स्टार्टिंग में कृति देव 010 या 016 हो। इस फॉन्ट में आपको हिंदी आनी चाहिए, और इंग्लिश जो आप नॉर्मली करते हो वो तो वही रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई वो चीज नहीं है। अब देखो, हिंदी में मिनिमम आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। बच्चे पता है 2 जगह छटते हैं, 2 जगह। पहले तो छट जाते हैं कंप्यूटर में, दूसरे छट जाते हैं हिंदी टाइपिंग में, समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो उसमें भी पीसीएल में वैकेंसी लेना, अब अपना जॉब करना भाई, ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग में आपको अभी से लगना होगा। कंप्यूटर बहुत इजीली कर लोगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। सिर्फ प्रीवियस थियरी पढ़ लोगे ना तो भी आराम से आप कंप्यूटर निकाल लोगे, ठीक है। जो सच में आपको वो बता रहा हूं। अब समझो इसमें मेन बात, हिंदी आपको 30 वर्ड पर मिनट करनी होगी और इंग्लिश आपको 35 वर्ड पर मिनट करनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो टाइपिंग होगी ना बच्चा, ये 20 अंक का होगा, 20 नंबर का होगा। तो ओवरऑल जो मेरिट बनेगी आपकी वो 200 नंबर की, 180 नंबर का जो आप रिटर्न किए रहोगे वो, और 20 नंबर की टाइपिंग। तो जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो बनेगी 200 नंबर की, ठीक है। अर्थात कुल अंक 200 अंक में प्राप्त किए हुए अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, ठीक है। तो 200 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी, समझिए मेरी बात। अब ये समझ लो कि जो बच्चे अपने जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, और जो भी चाहे AWS के हो या OBC के हो, जो भी चीज हो, आपका वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 31 मार्च 2022 के बाद, इसके पहले का होगा तो वो इस पे आप नहीं लगा सकते हो, आपका नहीं चलेगा। और डोमिसाइल मूल निवास आपका वो 31/3/2019 के बाद का होना चाहिए, सही बात है, ठीक। चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे तो वो चीज है कि भाई दक्षता मतलब टंकण के उपरांत और पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित CBT के द्वितीय भाग एवं टंकण में प्राप्त अंकों के योग्य श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवीर रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को ही अर्हता संबित अभिलेखों के लिए जांच की जाएगी, मतलब वही DV के लिए 2 गुना लोगों को, ठीक है, 2 गुना लोगों को बुलाएंगे। बाकी ये चीजें हैं, ये तो आपकी एज छूट वाली चीजें हैं। अब समझो फॉर्म फीस इसकी हमेशा इतनी ही रही, ज्यादा ही रही है, ठीक है। AWS जनरल और OBC के लिए आपकी रही 1180, SC ST 826, और अपना PWD कैंडिडेट्स के लिए जो आपका है 12 रुपए, ठीक है। अब आओ फॉर्म कब से आएगा ये देख लो। आपकी जो आवेदन की तिथि है वो है 19 अगस्त से 12 सितंबर तक। इसी बीच आप फॉर्म भर सकते हो, इसी बीच में आपको फीस भी जमा करना रहेगा। अब आपका जो एग्जाम है वो है अक्टूबर में। अक्टूबर में आपका CBT है, ये याद रखना। अक्टूबर में CBT होगा, नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, अप्रोक्स दिसंबर में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। टाइपिंग दिसंबर के शुरुआत में होने के ज्यादा चांसेस है कि उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। पहली बात तो अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा ही होगा। तो ये चीजें हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो और जो हिंदी टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसको जॉब करना हो, आपके पास अगर दिसंबर में टाइपिंग होती है तो अभी अगस्त पूरा बचा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने में आराम से आप 30 वर्ड पर मिनट तो ला ही सकते हो। 35 वर्ड आराम से
हिंदी इंग्लिश अगर आप दोनों 35 लेके चलोगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी। हिंदी में भले 30 है या 35 लेके चलो, ठीक है, चीजें आप आराम से कंप्लीट कर ले जाओगे। थोड़ी सी मुश्किल होती है बट प्रैक्टिस करोगे तो भाई अगर नौकरी करना तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही सी बात है, कंपटीशन इतना ज्यादा है और इतनी ज्यादा वैकेंसी जल्दी आती भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और जय हिंद।